हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपके मन में हमेशा ही कि उत्सुकता रहता है जल्द से जल्द जानने की कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी का जो सबसे कन्फर्मेटरी साइन होता है वो है पीरियड मिस होना। वैसे तो अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो पीरियड मिस होने से पहले भी आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पीरियड मिस होने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे महिला मुझे ये पूछते रहते हैं कि मुझे ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिम्टम्स से सिर्फ प्रेगनेंसी का गेस किया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी का जो कन्फर्मेटरी साइन होता है वो है पीरियड का मिस होना। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 7-8 दिन बाद या फिर 8-10 दिन के बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से उसे अगर आप टेस्ट करते हैं तो अगर उसमें 2 पिंक लाइन आता है तो आपका प्रेगनेंसी कन्फर्म माना जाता है, आप प्रेग्नेंट माने जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करते हैं तो बहुत बार आपको एक गाढ़ी पिंक लाइन और एक हल्की पिंक लाइन आता है, या फिर बहुत केसेस में आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए और आप प्रेग्नेंट है या नहीं उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट। बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट के थ्रू आप प्रेग्नेंट है या नहीं ये कन्फर्मली जान सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि बीटा एचसीजी टेस्ट क्या होता है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं यानी कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपके शरीर में प्लासेंटा तैयार होता है। ये प्लासेंटा जो है वो बच्चे को सपोर्ट करने में मदद करता है और इस प्लासेंटा से एक बीटा एचसीजी नाम का एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन है वो ब्लड में भी आता है और साथ ही साथ यूरिन में भी आता है। ब्लड में वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है और यूरिन में थोड़ा लेट से आता है। जो बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल है वो ब्लड में 12 वीक तक इंक्रीज होता है, यानी कि 12 वीक तक वो बढ़ता है। 12 से 18 वीक तक वो नीचे गिरता है। 18 वीक से बाद वो नॉर्मल होने लगता है, यानी कि एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन होता है। जब आपका डिलीवरी हो जाता है उसके 1-2 वीक के बाद यानी कि 1-2 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल नील यानी कि 0 हो जाता है। सो इसीलिए जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपके शरीर में जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है वो आपके ब्लड में आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन है वो आपके ब्लड में कब से दिखना शुरू हो जाता है या फिर कब से आप वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आपका कंसेप्शन हो जाता है उसके 8 या 9 दिन के बाद आपके ब्लड में बीटा एचसीजी हार्मोन दिखाई देना शुरू हो सकता है। इसके अलावा 11 या फिर 12 दिन के बाद आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है, यानी कि पीरियड मिस होने के 3 या 4 दिन के पहले भी अगर आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट के थ्रू करेंगे तो भी आप प्रेग्नेंट है या नहीं कंफर्म जान सकते। सो जो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट है उसे आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट है ये ब्लड के थ्रू होता है, यानी कि आप इसमें घर में नहीं कर सकते हैं। इसको आप किसी डॉक्टर या फिर किसी लैबोरेटरी में ही करना पड़ेगा। सो इस टेस्ट में जनरली जो डॉक्टर है या फिर जो पैथोलॉजिस्ट है वो आपके वेन से एक ट्यूब ऑफ ब्लड निकालते हैं। किसी भी टाइम भी आप ब्लड दे सकते हैं। जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव भी होता है। पहले हम जानते हैं कि क्वालिटेटिव टेस्ट यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रेगनेंसी लगी है या नहीं लगी है, यानी कि आपको प्रेग्नेंट होने के सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, आपका पीरियड मिस हो गया है, आपका पीरियड मिस भी नहीं हुआ होगा तो भी आप ये बीटा एचसीजी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर ये बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप प्रेग्नेंट है, अगर आप बीटा एचसीजी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। जो क्वांटिटेटिव बीटा एचसीजी टेस्ट होता है उसमें बीटा एचसीजी का कितना अमाउंट आपके ब्लड में प्रेजेंट है उसमें दिखा जाता है। अगर आपका बीटा एचसीजी का लेवल 1500 यूनिट है तो अगर आप उस टाइम ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपका फीटस और उसका सैक दिखाई देगा। अगर आपके ब्लड में जो बीटा एचसीजी का लेवल 4000 यूनिट से ज़्यादा है तो अगर आप ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको आपका बच्चा दिखाई देगा। सो कभी कभी बच्चे का ग्रोथ जानने के लिए भी क्वांटिटेटिव बीटा एचसीजी टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यानी कि जो 4th वीक, 5th वीक, 6th वीक या 8th वीक होता है उस टाइम पर आपका जो बीटा एचसीजी हार्मोन है वो एवरी 48 या फिर एवरी 72 आवर्स में डबल हो जाना चाहिए। अगर आपका बीटा एचसीजी हार्मोन डबल हो रहा है तो आपका जो फीटस है वो हेल्दी ग्रो कर रहा है, यानी कि वो हेल्दी है।
बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी में कौन से हफ्ते में कितना होना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको के चार्ट शो कर रही हूँ। उसी चार्ट के हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका जो बेबी वो हेल्दी है या फिर नहीं है। कभी कभी जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो कम दिखाई देता है और कभी कभी जो बीटा एससीजी हार्मोन उसका लेवल वो ज़्यादा दिखाई देता है। बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल कम या ज़्यादा होना प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपके शरीर में बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल वीक से हिसाब से कम है तो उसके पीछे जो कारण है वो है शायद आप जो गेस्टेशनल एज है उसे मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर ये मिसकैरेज भी हो सकता है, या फिर ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। अगर आपका बीटा एससीजी लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है तो इस केस में भी ये खतरा है। इसके पीछे जो कारण है वो है कि शायद आप गेस्टेशनल एज ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ट्विन्स है, या फिर आपको मोलर प्रेगनेंसी है। मोलर प्रेगनेंसी यानी कि जो यूटेरस में फीटस ना होते हुए एक मास ऑफ टिश्यूज़ होता है। सो बहुत सारे कारण होते हैं बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल बढ़ने या फिर गिरने में। सो बीटा एससीजी जो हार्मोन ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है ये बहुत मायने रखता है आपकी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं उसे भी डिटेक्ट करने के लिए। अगर आप पीरियड मिस होने से पहले जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, या फिर अगर आप पीरियड मिस होने के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं और उसमें कन्फ्यूजन है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, तो आप बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। सो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।